अच्छा, आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि है रिकर्जन से रिलेटेड। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और इसके कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी कंपाइल किए हैं तो वो भी आज ही निपटाने हैं। चलो भाई, रिकर्जन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है कि रिकर्जन होती क्या है। बेसिक सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे से कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय रिकर्जन। बहुत सवाल मिलेंगे आप लोगों को पास पेपर में इसके कि रिकर्जन का मतलब क्या होता है। When a function, जब एक फंक्शन एक तरीके से अपने आप को फिर से कॉल करता है तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम लोग रिकर्सिव एल्गोरिथम कहते हैं। When a function स्लैश प्रोसीजर या सब रूटीन कह लें आप लोग, प्रोसीजर कॉल्स इटसेल्फ। क्या मतलब वो अभी देखते हैं उसको। चलो जी। अच्छा, ये सवाल ना 2 मार्क 1 मार्क का भी आता है और कभी कभार ये 3 मार्क का भी आता है, तो हम दोनों डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो रिकर्सिव एल्गोरिथम्स वो होते हैं जो कि एक तरीके से जो कि फंक्शंस और प्रोसीजर्स जो कि बार बार अपने आप को फिर से कॉल कर रहे होते हैं। सही है, एक थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं विदाउट एनी मतलब कोई इसके बारे में इन डेप्थ बात करे बगैर, सिर्फ थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सपोज करो कि ये एक फंक्शन है आप लोगों के पास, ऐसे ही नाम रख देते हैं इसका, कोई रैंडम रिकर्जन रख लो अभी फिलहाल के लिए। पैरामीटर कोई भी पास कर देते हैं इसमें, नम कॉलन इंटीजर। रिटर्न कर रहा है ये भाई बूलियन, ऐसे ही रैंडम कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। सही है, तो एक तरीके से अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे बेसिकली आएगा क्या। और मैं अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ x के नाम से, और इसी के अंदर जो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है उसी को फिर से कॉल कर रहा हूँ। x इज इक्वल्स टू रिकर्जन num+1। पैरामीटर के अंदर मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया, num+1 कर दिया, और ये मेरा एंड फंक्शन। तब होगा क्या कि ये, अच्छा जी, जब आपका ये लूप्स रिकर्जन स्टार्ट होगा, आपका फंक्शन की कोडिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पर आएगा, और इस पर्टिकुलर लाइन पर आने के बाद ये कहेगा x इज इक्वल टू रिकर्जन num+1। जब जैसे ही रिकर्जन कॉल होगा ना, ये वापस ऊपर चला जाएगा और फिर इधर से स्टार्ट होगा, फिर ये सारी चीज़ें फिर से करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर num+1 हो जाएगा उसका पैरामीटर, फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ये कभी भी रुकने वाली चीज़ है नहीं, तो इसका आप लिखोगे इट विल नॉट स्टॉप। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपकी पहली चीज़, पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो कि रिकर्जन जो होती है वो कभी भी ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होती है। सही, जैसे फॉर का लूप होता है, फॉर का लूप में बेसिकली आप कुछ पर्टिकुलर काउंट कंट्रोल लूप इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये 10 टाइम्स चलना है, तो वो 10 टाइम्स चलने के बाद खुद ऑटोमेटिकली रुक जाता है। सही है। अब अगर आप जैसे इनफाइनाइट लूप्स होते हैं, ये बेसिकली उसी की तरह है, आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है जब जाके ये रिकर्जन रुकता है। सही है। अब कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है, वो ऑलरेडी आपको फिक्स कर देते हैं कि भाई 1000 रिकर्जन से ज़्यादा आप लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन में रिकर्जन नहीं कर सकते कभी भी, वो स्पेसिफाई कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के अंदर। सही है। अब आप उसको चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसानात भी हैं। क्या नुकसानात हैं? देखो, ये सारा डाटा जो आप लोगों का रिकर्जन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, वो सारा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा होता है? ऑटोमेटिकली एक स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा होता है। स्टैक क्या है? हम लोगों ने एडीटी स्टार्ट पढ़ा हुआ है। तो एक तरीके से वो सारा डाटा आपके स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा होता है। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा बार बार एक तरीके से आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम बार बार रिकर्ड कर रहा हो, मतलब बार बार एक तरीके से चल रहा हो, तो आपका स्टैक जो है वो एक एक वक्त आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा जिसमें आपका स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हम लोगों को एक चीज़ बनानी पड़ती है, उसका नाम है बेस केस। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं कि बेस केस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है कि आप अपने रिकर्जन को रोकते कैसे हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने, जनरल केस क्या है, वाइंडिंग क्या है, अनवाइंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप लोग सीखोगे। ठीक है।
तभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एक रिकर्जन बेसिकली क्या है कि आपका एक फंक्शन बार बार उसको कॉल करते रहता है और उसको रोकने के लिए हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी जिसका नाम है बेस केस। और डेटा कहाँ स्टोर हो रहा होता है, स्टैक के अंदर। अभी तक सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया है। सही, इसको लिख लो थोड़ा सा ताकि आइडिया रहे। नोट द डेटा फ्रॉम द रिकर्जन। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से प्रॉब्लम पूछें इसकी कि क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ सकती है रिकर्जन में, तो आप ये बता सकते हो कि स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। फ्रॉम द रिकर्जन गेट्स stored in stacks if the function if the function calls itself too many times। अभी ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों को समझाई थी, too many times it runs out of stack space जिसको हम लोग कहते हैं थोड़ा शश के वाला नाम, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि बेस केस और जनरल केस क्या चीज़ है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई कि कोई कंडीशन आपको चाहिए होती है जिसकी वजह से आपका ये जो रिकर्जन है वो रुक सके। और जनरल केस क्या होती है वो भी देखते हैं। चलो जी, सबसे पहला है बेस केस। इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। It is a conditional statement which is used to stop the recursion from continuing forever. From continuing forever. अब जनरल केस क्या होता है वो देख लेते हैं। अच्छा, जब आप इन लोगों की एग्जांपल देखोगे ना बेस केस और जनरल केस की, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ये। लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो इसके बारे में कि आपको अगर अपने रिकर्जन को रोकना है तो वो कैसे रोकते हैं। जनरल केस, फिर इसके बाद में ज़रा आइट्रेशन और रिकर्जन पे बात करूँगा आप लोगों से। जनरल केस इज द place where the recursive call is made. Recursive call is made and it eventually recursive calls are made and it eventually reduces to the base case. अच्छा, क्या मतलब हुआ भाई? बेस केस समझो कि सपोज कर लेते हैं नम जो है वो 5 हो जाएगा, तो हम एक तरीके से अपने रिटर्न कर देंगे फंक्शन की वैल्यू। तो ये हमारा बेस केस हो गया कि ये जैसे ही 5 होगा ऊपर वाले एग्जांपल के मुताबिक, तो हम लोग लूप से बाहर हो जाएंगे। अब जनरल केस क्या होगा कि ये 5 हो कैसे रहा होगा कि नम इक्वल टू नम प्लस वन, नम इक्वल टू नम प्लस वन, और जहाँ पे आप लोगों की रिकर्सिव कॉल हो रही होगी, मतलब एक तरीके से वो केस होता है जो आपकी बेस केस की तरफ आपको लेके जा रहा होता है। जब भी हम लोग रिकर्सिव एल्गोरिथम्स लिखते हैं तो हम लोग को ऐसे ही सोच के लिखना होता है कि हम लोग बेस केस की तरफ जा रहे हो रादर देन गोइंग अवे फ्रॉम इट, मतलब उससे दूर वैल्यू ना जाए, वरना अगर दूर जाएंगे तो फिर वही मसला आएगा कि आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपको जनरल केस अपना ऐसे रखना होता है, बनाना होता है, जिसकी वजह से आप बेस केस के और करीब जाते हैं। सही। अब
अच्छा, अब एक चीज़ के बारे में मुझे आप लोगों से डिटेल में बात करनी है कि अगर इसकी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों के पास, तो आप लोगों के पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है, जब अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो पढ़ना क्या है, हम लोग अब तक क्या पढ़े हम लोगों ने, पेपर 2 के अंदर पढ़ा, ओलिवस के अंदर पढ़ा, वो है आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट। आइट्रेशन के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा होता है, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज होती है आइट्रेशन, जो कि बेसिकली इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, और एक चीज होती है आप लोगों के पास रिकर्जन। ठीक है। अच्छा, जब भी आप आइट्रेशन से कोई भी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम जो है वो आइट्रेशन से सॉल्व हो सकती है, कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उसके लिए रिकर्जन अप्लाई करें। रिकर्जन से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन देखो, अब आइट्रेशन में क्या होता है, आप लोग इस्तेमाल करते हो लूप्स को। तो हम लोग का जो अभी तक माइंडसेट बना हुआ होता है ना, कि अगर हमें कोई भी चीज़ बार बार करनी है तो हम लोग उसको हमेशा लूप्स के मुताबिक उसको सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को। अब देखो, जब भी रिकर्जन की बात आती है ना, तो ये हाई लेवल में भी आप लोगों के काम आएगा। रिकर्जन जो है वो इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको एक ही क्लास में आप उसके मास्टर हो जाएं। सही है? जब भी आप रिकर्जन लिखते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स लिखते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। और वो क्या क्या है, कि भाई इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए मेरे बेस केसेस क्या क्या होंगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही केस हो, बेस केस। हो सकता है कि आपके पास दो कंडीशंस हो जिनसे आपका लूप रिकर्जन रुक रही हो, और आप सोचते हैं कि मेरा जनरल केस क्या होगा, कि मैं किस तरीके से अपने बेस केस की तरफ जा सकूंगा। सही। तो आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ता है कि भाई आइट्रेशन को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, कि जब भी रिकर्सिव एल्गोरिथम्स लिख रहोगे। देखो, जैसे इसके अंदर आइट्रेशन के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसको एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन रिकर्जन के अंदर क्या हो रहा होता है, कि आपके ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैक के अंदर स्टोर हो रही हैं। सही। अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है, तो अब आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि चलो ये वैल्यूज जो है ये जाके स्टैक के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं जब भी आप एक रिकर्सिव एल्गोरिथम को लिख रहे होते हैं, कि भाई बेस केस क्या हो सकता है, और फिर जनरल केस क्या हो सकता है। अगर आप लोगों के पेपर में आता है, ऑल तो इतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये मेन जो है वो पेपर 4 में चेक होने वाली चीज़ है। तो लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो, क्योंकि हम लोगों को पेपर 4 में सूडो कोड रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते हैं इससे रिलेटेड ना। तो ट्रैवर्स ट्री तो अलग है, लेकिन मैं रिकर्सिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ। सही है। तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आप सोच लिया करो कि भाई अगर मैं इसको लूप से कर रहा हूँ तो मैं क्या ऐसी कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा लूप रुक जाए। वही सेम कंडीशन बेसिकली आप लोगों की बेस केस भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, एक तरीका है सोचने का ये। ठीक है। तो बेस केस जनरल केस के बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए मेरा बेस केस क्या होगा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए मेरा जनरल केस क्या होगा। तो थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। सही है? अच्छा, अब अगर मैंने ऊपर आप लोगों से डिस्कस किया था कि रिकर्सिव एल्गोरिथम का 1 मार्क का सवाल आता है, देन यू जस्ट सपोज टू राइट कि भाई वो कॉल इटसेल्फ करता है, मतलब अपने फंक्शन को फिर बार बार बुलाता है। सही है? अब अगर ये 3 मार्क का सवाल आ जाए, देन व्हाट यू आर सपोज टू राइट, वो देख लेते हैं। व्हाट इज meant by recursive algorithm, and 3 mark question. Algorithms, and it is 3 mark question. चलो अब इसको देख लेते हैं। Algorithm which must have a base case, अगर बेस केस नहीं होगा तो वो चलता ही रहेगा। Work towards a base case, algorithm should work towards a base case। ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि क्यों भाई, towards a base case। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम है जनरल केस। ठीक है। एंड कॉल्स इटसेल्फ, ये तीसरा मार्क इसका मिल गया। ये हो गया आप लोगों के 3 मार्क्स। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उनका ड्राई रन भी करके देखेंगे।